अब हमारे साथ हैं टाइम्ड ऑटोमाटा जो मेरे ख्याल में सब्सटेंशिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सर से ही पूछना था। लास्ट टाइम मैं आया था, गालिब भाई ने बात की थी वही कंपैटिबिलिज्म के बारे में। तो हजरत सब्सटेंशिया बैठे हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। पहले मैं ना अपना छोटा सा प्रेमिस रख देता हूँ, तो फिर आप बता दीजिएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि वो गलत है कि ठीक है। अच्छा, मैंने ना डिटरमिन्ड पढ़ रहा हूँ मैं अभी भी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बुक है। तो उसमें जो रॉबर्ट स्पोल्स्की है वो 100% खिलाफ है फ्री विल के। वो तो मानता ही नहीं है। वो कहता है जो कुछ भी हो रहा है वो पीछे से डिटर्मिनिस्टिक था। तो उसने काफ़ी चीज़ों के कंपैटिबिलिज्म और डिफरेंट चीज़ों के नाम लिए, कि ये सारी चीज़ें बयान कर रहा था कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर वो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को आगे रखते हुए कहता है कि जैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आपका अमिगडाला का कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और आपकी पीएफसी जो है वो छोटी हो जाती है। हालाँकि देखा जाए तो मैं रॉबर्ट स्पोल्स्की की इस बात से 90% एग्री करता हूँ। साइंटिफिक चीज़ें तो मुझे किताब पढ़ के पता लगी हैं कि पीएफसी और अमिगडाला का क्या रोल होता है। लेकिन मैं अभी भी सर से पूछूँगा कि मुझे लगता है कि आपके पास 10% है फ्री विल, क्योंकि वो तो 100% इसको इक्वेशन से आउट कर रहा है। लेकिन मैं उससे 10% डिसएग्री करने की जसारत करूँगा। हालाँकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन 10% मैं डिसएग्री करता हूँ। तो आप मुझे काइंडली बता दें कि कंपैटिबिलिज्म 100% ईईटी वर्ड है। थैंक यू। थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन किया। पिछले 2-3 हफ्तों से 2 दफा हमने कंपैटिबिलिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया था। पता नहीं वो आपने क्वेश्चन किया था या किसी और कॉलर ने क्वेश्चन किया था। इन्होंने किया था ना मुझसे, काफी लंबी डिस्कशन इनसे हुई थी। जी। अच्छा, नहीं लेकिन कंपैटिबिलिज्म को फिर शायद मैंने लेटर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम में आकर एड्रेस किया हो, तो वो शायद आपने ना सुना हो। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है, कंपैटिबिलिज्म के बारे में मैं जितना भी सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो अल्टीमेटली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु थिंक के कंपैटिबिलिज्म के अंदर कोई दम है, वो लगता ये है कि वो फ्री विल को बचाने की एक काफी वेरी फेल्ड सी अटेम्प्ट है। मैं आपके सामने ये रख देता हूँ बात कि असल में कंपैटिबिलिज्म, अगर आप गौर करें तो फिलोसोफर्स ने कंपैटिबिलिज्म को प्रपोज क्यों करना शुरू किया। और आपको इवन डेनेट जो है, डेनेट जो थे, डैनियल डेनेट, वो कंपैटिबिलिज्म के हक में आपको मिलेंगे अमंगस्ट फिलोसोफर्स हु हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या था कि मसला ये है कि जब आप लोगों ने ये गौर करना शुरू किया कि आपके पास सर्टेन एक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, एक स्पेस ऑफ एक्शंस है, कि एक्शन 1 लेंगे तो उसके ये नताइज होंगे, एक्शन 2 मैं लूंगा तो उसके ये नताइज होंगे, एक्शन 3 लूंगा तो ये नतीजे और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो लिहाजा मेरे लिए सबसे बेहतर ये है, तो मैं एक्शन 1 लेना चाहता हूँ। ये आपको एक सब्जेक्टिव फीलिंग आती है। अच्छा, इस पर आप थोड़ा सा गौर करें और किसी भी फिलोसोफर को ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये जिसको हम फ्री विल कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एक डिटर्मिनिज्म के ऊपर खुद डिपेंडेंट है। क्योंकि ये मैं एक्शन लूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये एक्शन लूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंस लूंगा, ये तो डिटर्मिनिज्म की स्टेटमेंट्स है। ये तो दरअसल डिटर्मिनिज्म ही की तो स्टेटमेंट्स हैं कि ये एक्शन लेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये एक्शन लेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। अच्छा, तो अब लोगों पर ये बात वाज़ेह होना शुरू हुई कि जिसको हम फ्री विल कह रहे हैं,
वो तो खुद डिटर्मिनिज्म के बगैर कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो अपेरेंट इल्यूजन भी है फ्री विल की, वो अपेरेंट इल्यूजन भी डिटर्मिनिज्म को माने बगैर आप उसको कंसिस्टेंटली बयान ही नहीं कर सकते, उस अपेरेंट इल्यूजन को। तो डिटर्मिनिज्म को तुम मानना पड़ेगा। ये फिलोसफर्स को बात वाज़ेह होना शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अब हम जो है कंपैटिबिलिज्म की राह निकालते हैं कि हाँ, डिटर्मिनिज्म और फ्री विल जो है वो कोई आपस में मुतसादम या आपस में एडवर्सेरियल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो हैंड इन हैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। डिटर्मिनिज्म बहरहाल एट वर्क है, उसी के मुताबिक आपकी एक्शन स्पेस और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके दरमियान वो रिलेशनशिप है और कंस्ट्रेंट्स हैं यूनिवर्स की सर्टन कि ये एक्शन लेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा। हर चीज नहीं हो सकेगी, एक एक्शन के नतीजे में एक प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस की मैक्सिमाइज होगी या लाइक्लीहुड बढ़ेगी। तो उसकी बेसिस पर अब हम फैसला करेंगे इन कोर्ट्स कि उस डिटर्मिनिस्टिक फ्रेमवर्क में रहते हुए कैसे आप अपनी कोई ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अगेन इन कोर्ट्स द चॉइस ऑफ दोज एक्शंस। तो ये बात तो वाज़ेह होगी कि जी फ्री विल का कॉन्सेप्ट, इल्यूजन का कॉन्सेप्ट भी डिटर्मिनिज्म को माने बगैर आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने कंपैटिबिलिज्म की बात शुरू की। अच्छा, अब ये बड़ी टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव थॉट लगती है शुरू में, लेकिन फिर आप अगला सवाल करते हैं। फिर आप अगला सवाल ये करते हैं कि अच्छा, ये तो बात दुरुस्त होगी कि ये एक्शन लूंगा तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंस के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वगैरह वगैरह, मगर ये कि मुझे ये कॉन्सिक्वेंस फेवरेबल लग रहा है और वो जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस लेस फेवरेबल लग रहा है, इसकी जो कैलकुलस है मेरे दिमाग में एज एन इंडिविजुअल, कैलकुलस से मुराद ये कि कैलकुलेटिंग फ्रेमवर्क कि ये चीज मुझे सूट करती है, ये चीज मुझे सूट करती है, ये कहाँ से आ रही है? मेरे पास तो इसकी चॉइस नहीं, मैंने तो वो कैलकुलस नहीं क्या कहते हैं चूज की, मेरे पास तो इसकी चॉइस नहीं है। टू इट इज माय ह्यूमन कंडीशन व्हिच इज एनफोर्सिंग दैट कैलकुलस अपॉन इट कि जी ये कॉन्सिक्वेंस मेरे लिए ये फेवरेबल है। तो लिहाजा ये जो इल्यूजन ऑफ चॉइस मैं एक डिटर्मिनिस्टिक फ्रेमवर्क में सर्टेन एक्शंस की भी ले रहा हूँ, वो भी मैं उस कैलकुलस की वजह से ले रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तो देयरफॉर इवन ये कंपैटिबिलिज्म की इल्यूजन भी कोलैप्स कर जाती है। तो मुझे ये लगता है कि मैं जब गौर करता हूँ कि कंपैटिबिलिज्म एक सॉर्ट ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट है इन फिलॉसफी टू सेव free will or smuggle in free will from some back door into the arena of determinism। ठीक है, उसकी बैक स्टेज से हॉल एक पूरा अरीना जो है स्टेज डिटर्मिनिज्म का ही है, उसकी बैक साइड से आप फ्री विल को स्मगल इन करने की कोशिश करते हैं कंपैटिबिलिज्म में। लेकिन अब मजीद जब गौर करते हैं तो आपको पता लगता है कि फिर भी अल्टीमेटली मेरी तो चॉइस नहीं है ये। तो ये है, ये एक बेसिक है मेरा कंपैटिबिलिज्म के ऊपर टेक, और इसको आप मजीद दोबारा यानी कि न्यूरो साइंस की रोशनी में फर्दर टेक्निकल लेवल पर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन ये आसान अल्फाज में ये मेरी नजर में इसका निचोड़ है। जी जी सर, अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं खुद डिटर्मिनिस्टिक जो अप्रोच है उसको मैं 90% उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि वो उसमें एक एग्जांपल भी देता है कि अगर हम गुजर रहे हो तो रास्ते में एक गार्बेज कलेक्टर बन जाता है, स्कैवेंजर, और एक इंसान कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तो हालांकि वो ये कहता है कि इसमें ना गार्बेज कलेक्टर जो बना है उसका उसमें कोई कसूर भी नहीं है, और जो इंसान डॉक्टर बन गया क्योंकि उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट समहाउ मिल गया और उसने उसके अंदर एक्सेल कर लिया। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग एक दूसरे के ऊपर जजमेंट पास करते हैं, मतलब कि बड़ी लुक डाउन करते हैं लोगों को कि जो नहीं सिविलाइज होते और पढ़ लिख नहीं पाते। मैं इस चीज़ को ना बचपन से ही गौर फिक्र करता था कि लोग किसी की तजलील करने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन पीछे उसका प्रोसेस नहीं देखते कि उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। तो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान जो एक कैंप में पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान में झुग्गी जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जो कि एक तरफ इंसान किसी अच्छे न्यूरो साइंटिस्ट या
मैथमेटिशियन के घर पैदा हो जाता है, अगर वो इतनी मेहनत नहीं भी करता तो उसका फ्यूचर डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन मैं फिर भी 10% का मार्जिन इसलिए देता हूँ, या क्योंकि ये चीज़ ना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब कोशिश की है तो मुझे इम्प्रूवमेंट फील हुई है। तो मतलब कि इतनी कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं है मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर जब चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सप्लोर की हैं, तो और वैसे भी अगर हम इसको अगर लार्ज होराइज़न के ऊपर देखें, तो जनरेशनल अगर आप देखें तो लोगों की एक बड़े अ, मामूली से बैकग्राउंड से लोग जनरेशनल तरक्की करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? ये मतलब ये डिटर्मिनिस्टिक तो नहीं है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। जो लोग मेहनत करते हैं, अपना फ्यूचर चेंज करते हैं। कैसे डिटर्मिनिस्टिक नहीं है? बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है। देखिए, कोशिश करने की कैपेसिटी में वेरिएशन है लोगों की बहुत। कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, कुछ लोग कम कंसिस्टेंटली कोशिश कर सकते हैं। मेहनत करने की कैपेसिटी जो है लोगों की, उसमें वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है? तो जी, वो जो वेरिएशन है मेहनत करने की कैपेसिटी में, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। और डिफरेंट तरीके से तो लिहाजा ये जो एफर्ट वाला मामला है कि एफर्ट पुट इन करना, इसमें भी वेरिएशन है और आप कितनी एफर्ट पुट इन कर सकते हैं ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने पहले एक ये भी एंगल आपके सामने रखा था कि अगर आपके कंट्रोल में भी है एफर्ट करना, तो वो जो जिस ऑब्जेक्टिव के पीछे जो ऑब्जेक्टिव आपको फोर्स कर रहा है टू पुट इन मोर एफर्ट, उस ऑब्जेक्टिव को वैल्यू करना आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कैलकुलस मैंने आपको बताई थी कि जो कैलकुलस की जी ये एक्शन लूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, मगर मुझे वो कॉन्सिक्वेंस चाहिए है। आई वॉन्ट दैट कॉन्सिक्वेंस। दिस वॉन्ट और दिस डिजायर टू गेट दैट पर्टिकुलर फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस, ये आपने तो सेट नहीं किया, आपने तो कंट्रोल ही। तो लिहाजा ये एक इल्यूजन है कि मैं कोशिश करके अगर एक कॉन्सिक्वेंसेस या स्टेट ऑफ अफेयर्स को बदल सकता हूँ। देखें, चीजों को बदलना जो है वो डिटर्मिनिज्म की नफी नहीं है। डिटर्मिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक ट्रैजेक्टरी फिक्स्ड है। डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि आपको कंट्रोल में कोई चीज उस तरीके से नहीं है, या आपको सिर्फ फील हो रहा है। ये जो आप कोशिश करके जो आपने तब्दील किया है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट डिटर्मिनिस्टिक फ्रेमवर्क। कोशिश करके चीजों की करंट स्टेट में तब्दीली लाना, ये डिटर्मिनिज्म के ऐन मुताबिक है। इसमें कोई चीज एलिमेंट ऑफ फ्रीनेस तो इसमें मुझे तो नजर नहीं आता जहां से मैं देखता हूँ। दूसरी बात ये है कि मेहनत करने की कैपेसिटी में लोगों में बहुत आपको वेरिएशन मिलेगी, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। जी, वो उसने एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं कि हम लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते हैं, लेकिन हर एक का दिमाग जो है वो नहीं होता, सिमिलर नहीं होता। जो एनवायरनमेंट है वो आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये साइंटिफिक जब उसने मतलब कि आर्ग्यू किया तो वो तो चीज़ें मुझे भी समझ लगी, हालाँकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। पहले तो वैसे सोशली चीज़ों को देखता था। लेकिन अच्छा, तो सर फिर मैं आपसे एक बात आखिरी पूछता हूँ कि ये सब चीज़ें फिर कॉज़ैलिटी किधर आती हैं? कि जो पहले हुआ वही ये कॉज़ैलिटी का रिलेशन है इसके साथ कोई, कि ये अलग चीज़ है? मुझे पर्सनली ये कॉज़ैलिटी लग रही है फिर। नहीं, डिटर्मिनिज्म के अंदर कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट तो है ना, कि जब आप ये जी, कह रहे हैं कि सर्टेन एक्शंस का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, जी। तो आप कॉजेलिटी को बाय करते हुए ही कह रहे हैं ना। तो डिटर्मिनिज्म हुँ, और कॉजेलिटी का तो आपस में बहुत ताल्लुक है फिर। ठीक। अच्छा, तो मैं इस चीज को जी, यहाँ जी। यहाँ भी क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों का, उसने स्पॉल्स्की ने भी क्लियर किया है इस बात को, लेकिन हुँ, उसने शायद किसी एक और एंगल से क्लियर किया हुँ, कि जो अगर कोई चीज अनसर्टेन है और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब फ्री विल नहीं है, ठीक है? अगर इनहेरेंट लेवल पर हम मैक्रो स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं, इस लेवल पर क्वांटम अनसर्टेनिटी एप्लीकेबल है कि नहीं, ये तो एक बिल्कुल दूसरी बात है। और मोस्ट लाइकली इस लेवल पर बहुत सारी चीजें कैंसल आउट कर जाती हैं, क्वांटम इफेक्ट्स कैंसल आउट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम
क्वांटम लेवल पर भी अनसर्टेनिटी, जो कि बहरहाल एक पूरी एक फैक्ट है, उस वो जो एक फंडामेंटल लेवल की अनसर्टेनिटी है क्वांटम लेवल पर, वो दरअसल वो जो अनसर्टेनिटी और रैंडम आउटकम्स है चीजों का, वो भी फ्री विल के लिए कोई रास्ता नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि उस सूरत में भी रैंडम आउटकम जो है वो तो बाय डेफिनेशन एंटीथेसिस ऑफ कंट्रोल है, और फ्री विल के अंदर तो एक कंट्रोल का एलिमेंट तो उसका एक कह लें कि चोली दामन का साथ है उसके साथ। यानी इंटरेस्टिंग बात ये निकलती है, यानी ये एक जो इल फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी एक बड़ी स्टैंडर्ड टेल टेल साइन होता है कि वो दो म्यूचुअली ऑपोजिट, और जो म्यूचुअली ऑपोजिट चीजें हैं उनके साथ, दोनों के साथ इनकंसिस्टेंट होते हैं। जो इनकोहेरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो दो म्यूचुअली ऑपोजिट चीजों के साथ, दोनों के साथ इनकंसिस्टेंट होते हैं। यानी आप समझें कि अगर ए है और एक ए का ऑपोजिट है नॉट ए, अगर बी ए के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है और नॉट ए के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो बी हैज टू बी फॉल्स, क्योंकि वो एक फंडामेंटली इनकोहेरेंट चीज है। इसीलिए वो दोनों स्टेट ऑफ अफेयर जो एक दूसरे के ऑपोजिट है उनके साथ भी वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप प्योर डिटर्मिनिज्म लें, इंटरेस्टिंगली उसके साथ क्या कहते हैं, फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आप एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बीच में लाकर क्वांटम अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस को बीच में लेकर आए, जो कि डिटर्मिनिज्म का आपको नफी लगती है, उसके साथ भी फ्री विल का कोई चीज कंसिस्टेंसी नहीं निकलती। यानी दो अपोजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैश कर रहा है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। ठीक है, ये मसला है। सर आपने एग्जांपल बहुत अच्छी दी यहाँ पर। आपने तो वो डिस्क्रीट मैथ्स की तरह एक एसोसिएटिविटी का लॉ लगता है, आपने एग्जैक्टली वो बताया कि अगर एक चीज दूसरे से रिलेट करती है और अगर उसका तीसरे से रिलेशन कायम बनता है तो बीच वाले का भी बनना उसका रिलेशन मस्ट है, वरना हाँ, वो तो लॉजिकली ट्रांजिटिविटी, हाँ ट्रांजिटिविटी, यस ट्रांजिटिविटी, जी। चलें ठीक है सर, मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात करके, और मेरे लिए शर्फ की बात है कि मैं आपसे नहीं आते रहे आप, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछते आप, तो आते रहे। मैं तो थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी फील करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर, मैं वैसे बड़ा कम आता हूँ क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ और आपसे सीखता हूँ, तो एक तालिब इल्म मैं का खुद काम तालिब इल्म हूँ, क्वेश्चन ना करे और ज्यादा बातें ना करे, बस चुप करके ओबीडियंट स्टूडेंट्स की तरह मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों को ना। बड़ा कुछ सीखा है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बाय बाय।